सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज आपसे एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे और विषय है गुरु भगवान। गुरु भगवान, देखिए, आत्मा अजर है, अमर है, न पैदा होती है न मरती है। विद्वान लोग भी ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि प्राय लोग इन पढ़ी बातों को मान लेते हैं। बचपन से हमें यही शिक्षा दी गई, यही पढ़ाया गया है कि बड़ों का आदर करो, बड़ों की बात मानो। बचपन से हम सबका यही स्वभाव बन गया कि हमारे माता पिता व अध्यापक जो कहें उसे बिना सोचे समझे, बिना तर्क के मान लें। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो कहा जाता है कि बालक उद्दंड है, बड़ों की बात नहीं मानता है। यही नहीं, उसको प्राय सभी लोग बुरा भला भी कहते हैं। तो ऐसी दशा में बालक अपनी मनोकामनाओं को दबा लेता है। वो साहस नहीं करता कि किसी से अपने मन की बात करे। ऐसी परिस्थिति में वह जानने और समझने की कोशिश करे तो करे कैसे? वो मन महसूस कर रह जाता है, उसके मन में गुत्थी पड़ जाती है, जिससे उसका मानसिक विकास रुक जाता है। इस प्रकार हमारी शिक्षा का यह तौर तरीका बन गया है कि समाज की रीतियां भले ही समय अनुसार कुछ भी लाभदायक ना हो, किंतु समाज के भय से लोग उंगली उठाएंगे कि अमुक बालक या युवक बड़ा ही उच्छृंखल है, बातें बहुत करता है, बहस करता है, धर्म के विपरीत चलता है, उसने माँ बाप का नाम डुबो दिया, सारे कुटुंब की नाक कटा दी, आदि आदि। तो भला किसका साहस होगा कि वह स्वतंत्र रूप से सोच सके, सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों का पालन करने से इनकार कर सके? इस प्रकार न जाने कितने बंधन है, समाज का बंधन, जाति का बंधन, शासन का बंधन। तो कहना चाहिए कि हम ऐसे बंधनों से जकड़े हैं कि स्वतंत्रता की क्या बात, हम स्वतंत्रता में सांस भी नहीं ले सकते। इसका ये फल है कि पग पग पर हमारे सामने कठिनाई, उलझन है, हमारे अंतर में भय है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भ्रम है, द्वंद्व है, व्यवस्था है। तो हम उठें, जागें और साहस कर सारे बंधन तोड़ डालें। समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जाति के जो बंधन हैं, धर्म के जो फंदे हैं, उन सबको तोड़कर काट कर अलग फेंक दें। किंतु ये सब करने के लिए चाहिए स्वतंत्र चिंतन, उचित समझबूझ और निर्भयता। ये सब किसी अन्य के द्वारा नहीं हो पाएगा। उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति को भली प्रकार देखभाल कर ध्यानपूर्वक आगे पीछे सोचकर आगे बढ़ना होगा। तब भी जो समस्या होगी उसका तत्काल समाधान मिलेगा अपने आप, सावधानी से जब हम उसका निरीक्षण करेंगे। किसी के बताए हुए मार्ग से नहीं, किंतु पूर्व धारणाओं के आधार पर नहीं, किसी धार्मिक पुस्तक की विचारधारा को लेकर नहीं, बल्कि केवल परिस्थिति की वास्तविकता को समझ कर। तो जिस समय हमारे अंतर में कोई विचारधारा नहीं है, जिस समय हम किसी बताई बात के चक्कर में नहीं हैं, जब हम किसी विशेष प्रकार के चिंतन में नहीं डूबे हैं, जब हमारे अंतर में शांति है, निस्तब्धता है, एकाकीपन है और अपार निश्चलता है, तब किसी भी परिस्थिति के पड़ने पर हमारी अंतरात्मा से जो प्रेरणा आएगी वो शुद्ध बुद्ध और सही होगी। हम उसी के अनुसार कटिबद्ध संसार रूपी रण क्षेत्र में आ जाएं, तब हमारे लिए कठिनाइयों का उतना ही महत्व होगा जितना कि सागर के लिए आग की चिंगारी का होता है, पत्थर की शिला पर लहरों के चोट का होता है। तभी हमारा जीवन पूर्णतः सुखी होगा, तभी हमारा जीवन पूर्णतः सुखी होगा। अब कितनी दूर है भगवान? बहुत समय हो गया उसकी पूजा पाठ करते करते, किसी स्वप्न में भी उसकी झलक नहीं दिखाई देती। साधन तो कुछ बताया गया है, वैसा ही करता हूँ, ऐसा एक सज्जन पूछने लगे। तो आप पूछते कि भगवान कितनी दूर है? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे भाई बंधु, स्त्री पुरुष, वो संसार की वस्तुएं हैं जिनसे आप प्रेम करते हो, जो आपको अच्छी लगती हैं, उन सभी चीज़ों और लोगों से आप कितनी दूर हैं? अरे वह दूर कहाँ है, तो सब हमारे पास है, उन्हीं में तो हम रहते हैं, उन्हीं में तो हम रस्ते बसते हैं, उन्हीं से तो हमारा जीवन है। और उनके बिना हम कैसे रह सकते हैं? उन्हीं के लिए तो हमारा जीवन है, उन्हीं के लिए तो हम अथक परिश्रम करते हैं, कमाते हैं और सेवा शुश्रूषा करते हैं। उन्हें सुखी देखकर ही हमें सुख और आनंद मिलता है। अब उनसे अलग होकर तो जीवन शुष्क और नीरस हो जाता है। तो जीवन का ये आधार सब जन और वस्तुएं ही तो हैं। हम सज्जन ने उत्तर दिया। तब उनसे कहा कि आपने प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं दे रहे। सज्जन हैरत में पढ़कर बोले, क्या कहा आपने? मैं जो कुछ कह रहा हूँ वही है मेरे प्रश्न का उत्तर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा आप ही समझाइए, मैं तो मूर्ख हूँ, मतिमंद हूँ, आप ही हमारे ऊपर कृपा करें।
तो उनको कहा अच्छा तो आप एक काम करें, आप कुछ दिन घर बार छोड़कर हमारे पास आकर आश्रम में निवास करें, तब फिर आपको कुछ बतलाएं। उनका ठीक है। एक बात है, मैं घर बार छोड़कर अकेले कैसे आऊँगा? छोटे छोटे बालकों को कौन देखेगा पालेगा? गाय भैंस और बैलों की कौन देख रेख करेगा? लड़के तो सब अपने काम पर ऑफिस चले जाते हैं, मुझे ये सब देखभाल करनी पड़ती है। कैसे मैं ये सब छोड़कर आपके पास रह सकता हूँ? उन सज्जन ने सफाई दी। तो उससे कहा फिर तो आप सोचें समझें और विचार करें कि जब से आपने जन्म लिया है तब से अब तक किया क्या है? बचपन में आप खूब खेले, बड़े हुए तो पढ़े लिखे, नौकरी चाकरी की, खेती बाड़ी की, विवाह किया, बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ा लिखाया, नौकरी कराई, अब उनके भी बच्चे हैं। जब आप रिटायर्ड हैं, बूढ़े हो गए और अपने लड़कों के बच्चों को खिलाते पिलाते हुए देखभाल करते हैं, तो जब से आप पैदा हुए तब से अब तक आपने शरीर और अपने परिवार की देखरेख व पालन पोषण में लगे। सारा जीवन आपने सांसारिक कामकाज में लगाया है। और उस भगवान को जिसने आपको पैदा किया, जिसने ये सब कुछ आपको दिया, जिसका ये सारा वैभव है, उसके लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। ना उसका नाम पर कुछ किया और ना कुछ दिया। अब कुछ दिन से थोड़ा भजन साधन करते हैं, और वह भी पूरे मनोयोग से नहीं। जब भी थोड़ी देर के लिए पूजा पर बैठते हैं तब भी यही धुन रहती है कि बड़ी देर हो गई, ये काम बिगड़ रहा, वो काम बिगड़ रहा है, ये काम करना, वो काम करना है इत्यादि। तो थोड़ी देर को भी भगवान के लिए आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते, भूल नहीं सकते। और पूछते हैं कि कितनी दूर है भगवान, बहुत समय हो गया पूजा करते करते। भाई जरा सोचो, सारा जीवन बीत गया है संसार के कामों में, बाल बच्चों में, और क्या मिला उसके बदले में? कुछ भी तो नहीं। मोह और फसावट, झाड़ फटकार, ये सुनना कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। फिर भी आप इतने मस्त हैं, इतने लिप्त हैं कि उन्हें छोड़ नहीं सकते। क्या मरते वक्त ये सब या इनमें से कुछ आपके साथ जाएगा या साथ देगा? ये सब जानते हैं कि कोई ना तो साथ देगा और ना ही साथ जाएगा। तो आप जितने अधिक लिप्त हैं संसार में, उतना ही भगवान आपसे दूर है। जब आप इन लोगों से दूर होते जाएंगे, भगवान आपके पास आते जाएंगे। जब भगवान के पास आप होंगे तो ये सब कुछ और सारे संबंध, स्त्री, धन, दौलत कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। ये शरीर जो सबसे अधिक पास और प्यारा है वो भी नहीं होगा। तब आप भगवान के होंगे और भगवान आपके होंगे। तब त्याग और तपस्या करके आप सबसे विरक्त होते जाएंगे, भक्त और योगी बन जाएंगे, भगवान को पा जाएंगे। तब फिर सारा ऐश्वर्य, दृश्य जगत और इनके परे जो कुछ है सब आपके अधिकार में हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ कल्पना की उड़ान से नहीं होगा। इसके लिए सक्रिय प्रयास करना होगा। इसके लिए कभी कभी साल में 1-2 बार सारा घर बार छोड़कर गुरुधाम में निवास करो, सत्संग करो और उतने दिन के लिए सब कुछ भुला दो। जब आप गुरु के समीप वास करेंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ अपने आप भूल जाता है, किसी की याद नहीं आती, किसी प्रकार की हानि भी नहीं होती और सब कामकाज भली भांति चलता रहता है। कारण ये है कि जब आप गुरु शरण में आ जाते हैं तब सारी जिम्मेदारी उसी की, गुरु भगवान की हो जाती है। और वो है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वांतर्यामी। तब भला कोई काम, कोई बात कैसे बिगड़ सकती है, कैसे कोई हानि हो सकती है? और यदि इस प्रकार की कोई बात होती भी है तो उसमें भी कल्याण ही छुपा रहता है। किंतु ये सब तभी समझ में आएगा जब आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो आगे बढ़िए और गुरु की शरण पकड़िए, गुरु की चरण शरण में आ जाइए और देखिए, अनुभव कीजिए। किसी की बातों में कहीं में मत आइए, स्वयं अनुभव करके देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। क्योंकि प्रकृति में सदा परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति की गतिविधि का अपना एक नियम, एक धारा है जो सदा प्रभावित होती रहती है। जैसी उसकी आवश्यकता होती है उसी प्रकार में अपना रुख पलटती और बदलती रहती है। सारे जीव जंतु उस नियम और धारा के प्राकृतिक प्रभाव में बहते रहते हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कहलाता तो है सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ, किंतु अपनी उधेड़ उनमें प्रकृति के इस प्रभाव को नहीं समझ पाता और अपने हाथ पैरों इधर उधर बांटता है।
यदि नदी की धारा की दिशा में तैरा जाए तो बड़ा आसान होता है, और यदि उल्टी धारा में तैरा जाए तो बहुत कठिन होता है। इसी प्रकार यदि हम सांसारिक कार्यकलापों में इस धारा को, इस गतिविधि को समझ लें और उसी के मुताबिक कार्य करने लगें तो बड़ी सहूलियत और आसानी होती है। तब सारे कार्यकलाप ऐसी आबाद, गति और सुगमता से होते हैं कि हमारे अंतर में कोई उलझन या अड़चन नहीं पैदा होती। तो या हम अपने आप को इतना ढीला छोड़ दें कि परिवर्तन की जो रीति और नीति है वह स्वयं ही अपना कार्य करती रहे, या फिर इतनी समझबूझ उत्पन्न कर ले कि उसकी निरख परख कर आपको अपने आप को उसी प्रकार मोड़ते रहे। लेकिन ऐसा करना या होना कठिन है, क्योंकि हमारा दिल और दिमाग इतना विकृत हो गया है, हम अपनी गतिविधियों में इतने फंसे और उलझे हैं कि हमको सोचने और समझने की शक्ति खो बैठी। हमारी जो वर्तमान की विकट समस्याएं हैं उन्हीं को हम महत्वपूर्ण और आवश्यक समझकर उन्हीं में लगे रहते हैं और अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूल जाते हैं। परंतु एक बात हमें कभी कभी खटकती है और हम उस और अग्रसर होना चाहते हैं, वह परम पिता परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा। और तो दुनियादारी के झमेले हमें इधर उधर घुमाते रहते हैं। बात यह है कि यह तो बिल्कुल ही उल्टी धार है। मन की जो धार है उसके विपरीत जाना है। ये देखने, कहने व कल्पना करने में तो बहुत विकट कठिन कार्य लगता है, परंतु हम जब किसी कुशल तैराक की देखरेख से तैरना सीखते हैं तब वह बड़ा सरल और गहराते हो जाता है, क्योंकि तब हमें सांत्वना रहती है कि सिखाने वाला मास्टर कुशल है और हमारे डूबने की कोई आशंका नहीं है। तो यही है आध्यात्म पथ। आध्यात्म पथ पर चलने की सरल और सुगम रीति। जब हमें ऐसे समर्थ कुशल गुरु मिल जाते हैं तब वे संसार की सारी विघ्न बाधाओं और झंझटों से निकाल कर पार कर देते हैं। जैसे एक कुशल तैराक नदी की धार में, भंवर में, मगर में, घड़ियाल वगैरह से एक नौसखिए को बचाकर निकाल लेता है। तो ये भवसागर इतना विशाल है, मायामोह का जाल चारों ओर फैला हुआ है, परंतु चिंता मत करो, चित्त को संभालेगा और खोज कर लो सदगुरु। सदगुरु भी खोज में है ऐसे लोगों की, क्योंकि वो ऐसी कार्य के लिए नियुक्त हैं। तो जब हमारे अंतर में जिज्ञासा होगी तभी आन मिलेंगे सदगुरु। केवल लगन हो, जिज्ञासा हो, तड़प हो, व्याकुलता हो, बस फिर बेड़ा पार। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप। ऐसे सदगुरु के दर्शन होते ही हमारे सारे दुख कलेश मिट जाते हैं। दिल दिमाग ऐसा शांत और श्रद्धा युक्त हो जाता है मानो जन्म जन्मांतर के खोए हुए बिछड़े हुए मिल गए। प्रथम दर्शन और मिलन में ही सारा मामला तय हो जाता है। आँख से आँख मिली नहीं कि बस बिना सोचे समझे दिल कबूल कर लेता है। ना कोई उथल पुथल होती है और ना ही सोच विचार। एक सांत्वना से मिल जाती है, दिल मतमय्यन हो जाता है। भली भांति कार्य शुरू करने से आधा काम पहले ही पूरा हुआ प्रतीत करता है। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे अंतर में लगन हो, चाह हो उससे मिलने की। वो तो हमेशा हमेशा अपने हाथ फैलाए रहता है अपने हृदय से मिलाने को, चिपटने को, मगर हमें तो धन दौलत, भाई बंधु, बच्चों और बीवी से ही फुर्सत नहीं। हमारा दिल दिमाग तो हमेशा उन्हीं में लगा हुआ है और उन्हीं के प्रेम में सराब हो रहा है। फिर इधर उधर की कौन सोचे। दुनियादार तो दुनिया में फंसाने के चक्कर में रहते हैं। जो संत महात्मा हैं वे अपने चक्कर में फंसाने में लगे रहते हैं। जहाँ जो फंस जाता है फिर वहाँ से निकलना कठिन हो जाता है। तो सत्संग ही एकमात्र उपाय है, युक्ति है, जिससे हमारी सारी दुनियादारी भी ठीक चलती रहे और हम उनके बंधन में भी ना फंसे। ना तो कुछ करने धरने की जरूरत है और ना कुछ सोचने समझने की। बस सत्संग में बैठने लगो, धीरे धीरे उसके प्रभाव से परिवर्तन होने लगेगा। मगर हो सत्संग सच्चे साधु महात्माओं का। आजकल बड़े बड़े साधु महात्मा घूमते फिरते हैं, जिनकी वेशभूषा तो महात्माओं की सी हैं, किंतु अंतर में कुछ हो रही है। तो बड़ी सावधानी से निरख परख के काम लेना चाहिए, नहीं तो फिर ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ना घर के, ना घाट के। सो ना तो चिंता की बात है, ना घबराने की, ना परेशान होने की। ठीक है, हम नहीं जानते उसको, ना देख पाते हैं उसको, किंतु वह तो हमें देखता है
वो तो हमें जानता है, वो तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। तो बस कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, उसकी लगन लगाओ, उसके सच्चे हृदय से याद करो उसको। वो स्वयं हमारी कठिनाइयों को दूर करेगा, जिस प्रकार की आवश्यकता होगी पूरी करेगा। तो यदि वास्तव में हमें पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। जिन खो जाते पानियाँ गहरे पानी में। धन्यवाद, शुक्रिया।